हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इन स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी स्कूलों में निजी स्कूलों के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार की योजना के अनुसार भवनों के निर्माण तक नए सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और प्राथमिक स्कूल मौजूदा सरकारी स्कूलों में चलेंगे। इन स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों से 500 रुपए और कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए 1000 रुपए प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। वहीं कक्षा 1 से 3 के छात्रों से 200 रुपए मासिक फीस ली जाएगी और कक्षा 4 और 5वीं के लिए 250 रुपए महीने की फीस होगी। कक्षा 6 से 8वीं के लिए 300 रुपए अदा करने होंगे। कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 400 रुपए की फीस तय की गई है। वहीं कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 500 रुपए मासिक फीस ली जाएगी। इन स्कूलों में छात्रों को परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी। ये मॉडल संस्कृति स्कूल का शुभारंभ सारे प्रदेश के अंदर हो रहा है, हमारे पलवल के अंदर भी हो रहा है। उसी कड़ी में आज यहाँ इस सल्लागढ़ के इस स्कूल के अंदर भी मॉडल संस्कृति स्कूल की यहाँ शुरुआत होने जा रही है। और निश्चित तौर पर आज के इस युग में हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसकी ओर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने विशेष ध्यान दे करके यहाँ पर बच्चे हमारे CBSE से एफिलेटेड विद्यालय में भी अंग्रेजी मीडियम से शिक्षा ग्रहण करें, तो उसके ये शुभारंभ हुआ है। ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छा कदम है और निश्चित तौर पर हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर के अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अपने देश का नाम रोशन करेंगे। कि एक तो यहाँ पर एक मोहन नगर में भी एक विद्यालय की आज शुरुआत हुई है। सारे ज़िले भर में लगभग 66 विद्यालयों की इस प्रथम चरण में शुरुआत होने जा रही है और मुझे लगता है इस शुरुआत से निश्चित तौर पर शिक्षा के स्तर में बहुत बड़ा बदलाव इस प्रदेश के अंदर है। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में शिक्षा के स्तर पर सुधार किया जा रहा है। पलवल में 66 स्कूलों को राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय बनाया गया है, जिनमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, जो अपने माता पिता का नाम प्रदेश में रोशन करेंगे। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि पलवल शहर के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। शहर में स्वर्ण जयंती पार्क का निर्माण तेज गति से किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक कम्युनिटी सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीने के पानी की व्यवस्था के लिए एक पानी के टैंक का निर्माण किया जा रहा है। वहीं शहरी क्षेत्र में सीवरेज की लाइन डाली जा रही है। सड़कों का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है। लेकिन साथियों, चाहे यहाँ एजुकेशन के लिए स्कूल की बात हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ जिस तरीके का इसके लिए मैं यहाँ के सारे स्टाफ को बधाई भी देना चाहता हूँ। जितना अच्छे से मेंटेन इस विद्यालय को कर रखा है, चाहे यहाँ कमरे हैं, चाहे सफाई की बात है, चाहे सारी व्यवस्था डिसिप्लिन की बात है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और मैं एक बात और कहता हूँ, पलवल के अंदर जहाँ जितने स्कूल हैं उनमें जितने अच्छे स्कूल हैं, उन अच्छे स्कूलों में यह विद्यालय भी हमारा बहुत अच्छा विद्यालय है। और साथियों, यहाँ हमारे बहुत आसपास कॉलोनी के गणमान्य जन भी बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहूँगा, यह भी आपके लिए सौभाग्य की बात है, जो स्वर्ण जयंती पार्क सारे हरियाणा में जब 150 वर्ष, जब हमारे 50 वर्ष हरियाणा को बने पूरे हुए थे, तब यह स्वर्ण जयंती पार्क वो भी हमारा इसी कॉलोनी के अंदर बन रहा, उसका भी काम तेज गति से चल रहा है। और एक 5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर भी बन रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऐसा कम्युनिटी सेंटर बन रहा है जो पलवल जिले के अंदर एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर नहीं होगा जितना भव्य कम्युनिटी सेंटर हमारे इस क्षेत्र के अंदर बन रहा है। पीने के पानी का यहाँ टैंक बन रहा है। 17.5 लाख लीटर पीने के पानी के टैंक का निर्माण कार्य बड़ी तेज गति से चल रहा है। आने वाले समय में हमारे इस क्षेत्र में पीने के पानी की सीवरेज की लाइन डल रही हैं और
सड़कों का भी निर्माण हो रहा है। इस एरिया को अगर आज से आप अगर यहाँ 6 साल पहले आते तो कोई रिश्तेदार भी आता था तो लगता नहीं था कि ये एरिया हमारा पलवल क्षेत्र का हमारा एरिया, लगता था कि हम किसी ऐसे वैसे एरिया में आ गए हैं। अभी थोड़ा समय और लगेगा, जब यहाँ पर सीवरेज की लाइन डल जाएंगी, जब यहाँ पर पीने के पानी की लाइन सारी डल जाएंगी, और शिक्षा की दृष्टि से इस विद्यालय में हम कोई कमी हम नहीं होने देंगे। हमारे बीच में हमारे यशपाल जी भी बैठे हुए हैं जो कमराली से निर्विरोध सरपंच भी हैं। साथियों, अभी जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने यहाँ पर बताया कि भाई यहाँ कुछ हमारी डिमांड्स हैं, यह विद्यालय भी हमारा आगे जा कर के सीनियर मॉडर्न स्कूल बने, तो ये शुरुआत तो हमारी हो गई है, प्राइमरी की तो हो गई है, और आगे इस स्कूल को जैसा कि अभी बताया कि बसंतगढ़ में तो हो गया है। तो साथियों, मैं इसके सारे नॉर्म्स भी पूरे, अगर कहीं नॉर्म्स में भी कमी होगी तो वो उन नॉर्म्स को भी पूरा करा करके मेरी तरफ से ये प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से कह करके इस विद्यालय को भी हम अपग्रेड करवा दें। उसके लिए हमारे बीओ साहब यहाँ बैठे हैं, जो भी सारी फॉर्मेलिटीज़ है ये यहाँ से पूरी करवा करके भेज दें। ऊपर जहाँ भी जिससे भी बात करनी होगी, कहनी होगी, वो कह करके हम साथियों करेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस विद्यालय में देखिए कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी ठीक व्यवस्था आप सब ने जो यहाँ पर बनाई हुई है, इसके लिए मैं एक बार पुनः प्रिंसिपल साहब और सारे स्टाफ को बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। और मैं सभी बच्चों को भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेरा एक और कहना है कि हमारे इस विद्यालय के अंदर पढ़ाई के साथ साथ और जो अन्य एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी हमारे सभी टीचर्स ध्यान दे करके बच्चों को अन्य एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेने के लिए कहें, चाहे वो खेल कूद की बात है, चाहे कोई स्किल डेवलपमेंट की बात है, ताकि आने वाले समय में हमारे इस विद्यालय के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और ये हमारे बच्चे ना केवल पलवल का, ना केवल पलवल जिले का, ना केवल प्रदेश का, देश में वो हमारे इस विद्यालय का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करते। न्यूज़ इंडिया के लिए पलवल से ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट।